और नजरों से देखते हैं और सोचते हैं कि इसके पीछे कोई न कोई राज होगा। इन लोगों के जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इन लोगों जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जरूर कोई न कोई उद्देश्य होगा। और इसलिए हम लोग को लुभाने के लिए हम लोगों से ये बातें कही जा रही है। हालांकि नहीं, लेकिन जो बुनियादी विचारों की जरूरतों को पूरा करने की बातें होती हैं, तो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक निष्पक्ष दृष्टि से बड़ी ईमानदारी के और साफ दिल से आम लोगों के बीच में जाना चाहिए और केवल इतना ही वायदा करना चाहिए जीवन के जिनकी पूर्ति की दिशा में हम लोग कदम उठा पाए। जिन वादों के बीच वो पीछे वह तड़प छिपी है जो आम हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और गरीब अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम आदमी की तड़प होती है या नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कोई राजनीतिक तड़प हो तो यह सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे देश में विलासितापूर्ण जीवन गलत न विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले को की तरफ जो वो जब वो नजर पड़ती है तो उनकी तरफ वो ईर्ष्या और घृणा से ना और घृणा से देखते हैं। ईर्ष्या तो संपन्न आदमी को देखने से होती है, लेकिन जब घृणा पैदा हो जाती है तो वह घृणा विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। जिन 1,500-2,000 हमारे देश में रहने वाले परिवारों का मैंने जिक्र किया, उनके यहाँ स्थिति यह है कि उनके यहाँ रहने वाले जो खुद नहीं उनके यहाँ रहने वाले जो कुत्ता है उस कुत्ते को उड़ाने के लिए भी गर्म कपड़े होते हैं। लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम आदमी है, जब किसी भी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं उसे अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा भी हम उपलब्ध नहीं करा पाते। पैरा बताओ, इसको तुम पढ़ो। महोदय, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है कि इन 1,500-2,000 परिवारों में रहने वाले कुत्तों की स्थिति का जिसको मैंने वर्णन किया है उनको वर्णन किया है। उनको पीने के लिए दूध मुहैया होता है, उनको गोश्त उपलब्ध कराया जाता है और उनको तमाम दूसरे चीज़ों का सेवन कराया जाता है। लेकिन आम लोग जिनको मैंने जिक्र किया, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके जो बच्चे 5 वर्ष से कम होते हैं, उनको हम 2 समय दूध उपलब्ध नहीं करा पाते हैं।
ताकि उनका विकास, उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। जब उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता तो राष्ट्र की प्रगति में उन बच्चों का कोई योगदान नहीं होता। इस तरह से हम प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की प्रगति में कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस अवरोध को दूर करने के लिए आवश्यक है कि हर इस खाई को पाटा जाए। इसलिए मैंने मान्यवर इस बिल को यहाँ प्रस्तुत किया है। इस आशा की और उम्मीद के साथ इस बिल को, इस विधेयक को जो मैंने प्रस्तुत किया है और जिसमें इन सारे बातों का उल्लेख किया गया है, उनका स्वागत उनको सरकार को गंभीरता से ले, बहुत गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के बाद निश्चित रूप से इस ढंग से ठोस कदम उठाए जाए ताकि जो आम आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी के बीच में जो खाई आम आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी के बीच में ज्यादा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह पाटी जा सके। आंकड़ों के माध्यम से हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में क्षेत्रों में हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन यह आंकड़े हम लोगों को संतुष्ट करने वाले आंकड़े नहीं हो सकते हैं। एक वर्ड अच्छा पढ़िए।